मदरसों के बड़े खिलाफ है कि यहाँ पर सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है। मॉडर्निटी ये नहीं कि सिर्फ लोग इंग्लिश सीखे या दुनियावी तालीम सीखे। मॉडर्निटी ये है कि आज दुनिया में जो चीज़ नहीं है और वो आप इजाद करें। वो क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। जब हम दीन इस्लाम पर डट जाए ना तो कोई मॉडर्निटी, सिर्फ मॉडर्निटी फिर हमारी है। क्योंकि साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम इस्लाम चाहिए। इस्लाम इस्लाम। एक बेटी के लिए अगर दीन की तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे अगली जो ज़िंदगी होती है ससुराली ज़िंदगी, वो गुजारने का ज़ाब्ता, वो तरीका, वो सलीका, वो शऊर हमें आ जाता है। जब हम वो तालीम हमारे पास होगी, हम अपने घर की, हमें सब्र करना आएगा, हमें शुक्र करना आएगा। जो बंदा कुरान पढ़ लेता है ना, उसको दुनिया में सर्वाइव करना आ जाता है। जो दुनिया की तालीम है, दुनिया की तालीम ज़ीरो है, लेकिन जो हमारी दीन की तालीम है ना वो 100%। अगर कोई के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए। इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। वो कह रही है कि इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए। जब लोग तालीम याफ्ता हो जाए, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो देखो उसका हुलिया क्या होगा। जब उसके पास कुरान का इल्म नहीं तो वो कैसे अल्लाह के मर्जी के खिलाफ चलते हैं ना। तो आपको क्या लगता है कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए कि नहीं? ये चीज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर दुनिया की तालीम हमारे पास होगी तब ही हम दीन को फतह कर सकेंगे, तब ही हम इस्लाम को फतह कर सकेंगे। आगे स्कूल्स ज़्यादा बनाने चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कि मदरसे बनाने चाहिए? दोनों चीज़ है, लेकिन ज़्यादा मदरसा बनाना चाहिए, क्योंकि एक दो है दुनिया के लिए हमें जामिया भी चाहिए और फिर मदरसा वगैरह और स्कूल भी चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है वो दुनिया के लिए है। आप क्या कहेंगे? मदरसे ज़्यादा बनाने चाहिए। कि इस्लाम में साइंस है, साइंस की जितनी चीज़ें यहाँ ईजाद हुई वो सारी इस्लाम में है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लाम में ना हो। ये जितने साहब हैं, कश्तियाँ क्या, सुई क्या, जितनी ये टेक्नोलॉजी है, ये पहले कुरान से पता। कुरान एक मुकम्मल दीन है। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। है हक हमारा आज़ादी हम लेके रहेंगे, हम छीन के लेंगे आज़ादी। तू कैसे न देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। भारत अपने कब्जे में की, क्यों? ये भारत किसी नहीं है, क्यों? भारत तो कहता है कि कश्मीर आपने हमारा लिया हुआ है, आप कहते हो आपने लिया। ये मसले का हल क्या है? पाकिस्तान का है ना, तो पाकिस्तान हम क्यों भारत को दे? भारत की सीमा वो नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान कहता है कश्मीर भारत का है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, मुस्लिम है वो। कि हमारे मुसलमान भाई बहन माँ बाप सब वहाँ पर है और वो कुछ नहीं कह सकते। अगर गैरत बिकती ना बाजारों में तो हम जरूर अपने हुक्मरानों के लिए ले लेते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गैरत नहीं बिकती। मैं भारत को खुले आम कहती हूँ, है हक हमारा आज़ादी हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। तू कैसे न देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। हम आज़ादी लेके दिखाएंगे। 5 फरवरी कोई कश्मीर हमें याद आता है, उससे पहले पूरे साल ना हमारे हुक्मरान बात करते, कोई बात नहीं करता। 5 फरवरी को ही रैली निकाली जा रही है। तो अफसोस है कि सिर्फ एक डे मखसूस कर लिया हमने जिसपे हम लोग रैली निकालते हैं। आगे पीछे सिर्फ हुक्मरान को अपनी अपनी पड़ी है या अपनी सियासत की पड़ी है, किसी को इस चीज़ से देर नहीं है कि मुसलमानों पर कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। इनकी आज़ादी का हुआ था तो मुसलमान के हक में आया था कश्मीर, लेकिन उन्होंने अपना हक जताकर उसको आधा अपने हिस्से में और आधा पाकिस्तान को दे दिया था ताकि जंग रहे। हिस्ट्री नहीं है। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इल्हाक इंडिया के साथ किया था, ये सच है। लेकिन आया मोदी ने कहा था ना कि उस रास्ते पर जो है वो रोक दे, क्योंकि जो हिंदू है वो कश्मीर को जो है वो कब्जा करेंगे। उसी वक्त जो है हमारे हुक्मरान नाअहल थे, तो उसने मौदूदी के बात पे कोई गौर फिक्र नहीं किया, तो आज इसलिए कश्मीर उन लोगों के कब्जे में है। आप फिर बार बार यही नारा लगाते हो कश्मीर हमारा मजबूर किया गया है ना, इसलिए तो वो झंडे लहरा रहे हैं, क्योंकि हमारे नाअहल हुक्मरान ही तो है ना, उसकी वजह से। कश्मीर का क्या कहेंगे? वो पाकिस्तान के खिलाफ आज हड़ताल है कश्मीर में, वो कह रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत हम पे जुल्म कर रही है। हाँ, तो आटा नहीं है हमारे पास। सबका खुलासा सिर्फ यही है, जब निजाम इलाही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जहेज में दिया था, ये जहेज में नहीं दिया गया, ये कुर्बानियों का नाम है, ये नजरिए का नाम है, ये शहादतों का नाम है, ये जद्दोजहद का नाम है। मोदी बेस्ट है इंडिया के लिए। मोदी ने वो काम किया इंडिया के लिए जो इंडिया का हम चाहते थे। हमारा दुश्मन है, हम उसको बुरा ही कहेंगे, लेकिन अपनी आवाम के लिए अच्छा है। हम कहते हैं हमने कश्मीर बनाएंगे, पाकिस्तान कश्मीर क्या बनना, पाकिस्तान खुद कश्मीर बन गया।
हमने अपने कश्मीरियों को क्या दिया? हमने जस्ट नारे दिए, हमने उनको किसी तरह की फैसिलिटी नहीं दी। हमने उनकी बिजली चोरी कर ली, हमने उनका पानी चोरी कर लिया, हमने वहाँ पे उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दी जिसकी वजह से लोग आगे तरक्की करते हैं। लेकिन भारत ने अपनी यूथ को एजुकेशन दी, उन्होंने कश्मीरियों को एजुकेशन दी, उनकी आर्मी ने कश्मीरी बच्चों को क्लासेस दी कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आओ, अपने पाँव पे खड़े और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाओ। इंडिया कहता जो आपने खुद पाले हुए ना दहशतगर्द, वो अब आपको कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। यही कहता है वो। हाँ। इंडियन कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि आपने अपने मन, ये जो टारगेट हो रहे हैं ना हम लोग खुद करवा रहे हैं, हमारे सियासतदान करवा रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस करवा रही है, जो दहशतगर्दी हो। हाँ जी, बाहर किसी बंदे की जरूरत है कि हमें करे नहीं, ऐसा तो नहीं। बॉर्डर पे फोर्सेस किस लिए हैं फिर? फोर्सेस का क्या कह सकते हैं हम, बात करेंगे तो उठा ली जाएंगे, वीगो आ जाएगा। तो अगर हम कश्मीर की बात कर लें, सक्सेस की बात कर लें, तो वो इस वजह से कामयाब हुआ है क्योंकि मोदी जी ने वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट्स बना दिए, वहाँ पर ट्रेन्स बना दी, वहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दे दी, उनके हाथ से पत्थर छीन के उनको बुक्स पकड़ा दी। तो वो इतना कुछ अपने कश्मीरियों के लिए कर रहे हैं। कश्मीर का मसला क्या है? महंगाई। ये जस्ट कश्मीर का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला। सुकून अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला 77 सालों में। ना नहीं मिला। अच्छा, हमने हर लीडर को सपोर्ट किया, उनको वोट डाले, लेकिन हमें सुकून नहीं मिला। सही हो गया। ये कश्मीर की जान छोड़ दो। अब वो लोग कहते हैं कि माफ़ कर दो हमें, हम तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, हम अपने कश्मीर के साथ खुश हैं। जितनी तरक्की यहाँ पर हो रही है, हर तरह का फेस्टिवल वहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है। हमारे कश्मीर में आज तक कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं हुआ। क्यों ये नहीं कर सकते? अगर इन्होंने इंडिया के साथ इतनी ज़्यादा रेस करनी है, इतनी ज़्यादा जेलसी करनी है, उनको कॉपी करना है, तो कम से कम तुम लोग उनके फेस्टिवल कॉपी कर लो। नहीं, हम इंडिया से कश्मीर ना ले सकते हैं। ठीक है, सच पे बात करनी चाहिए, जो सच है बात करूंगा। को बिजली जो है वो 16 रुपए यूनिट की मिल रही है, हमें मिल रही है 100 रुपया यूनिट। उनको दिमाग खराब है कि वो 16 रुपए की चीज़ छोड़कर 100 रुपए की खरीदें। वहाँ पर प्याज टमाटर 20 रुपए किलो है, ठीक है। उनका दिमाग खराब है कि वो 20 रुपए और 40 रुपए किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200 और 300 रुपए का प्याज किलो खरीदें, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि असल में हमारा जो कश्मीर है वो वैसे भी मुतासरा इलाकों में एक है, और हम उस कश्मीर के नाम पर बहुत ज़्यादा फ़ंड भी ले रहे होते हैं, और अफसोस की बात है कि फ़ंड उन तक पहुंचता नहीं है। अगर आप रिसेंट ज़ल्ज़ला जो हमारे 2005 में आई थिंक आया था, उसमें भी देखिए सबसे मुतासरा इलाका वहाँ पर बाग का था, एबटाबाद बालाकोट का इलाका था। अभी तक वो लोग वैसे के वैसे उसी खैमों के अंदर रहते हैं जो शेड बनाकर दिए थे मुख्तलिफ NGOs ने, वो उनमें रह रहे हैं। श्रीनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, ये लाहौर का और कराची के बनने से बहुत पहले बन चुका था। सारी दुनिया की वहाँ पे फ्लाइट रहती है। हमने अपनी एयरलाइन PIA का बेड़ा गर्क कर दिया, इसको तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हमारा कश्मीर कितना डिजिटल है, ये वहाँ कितनी ऑनलाइन सर्विस। उनका कश्मीर एजुकेटेड है, ठीक है। हमारे कश्मीर में चले हम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर, आप दोनों को कंपेरिजन कर लें। आज़ाद कश्मीर को हमने टूरिस्ट रिजॉर्ट बना सके, वहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन जो है ना बेचारे इतने गरीब है कि पूरे पाकिस्तान में वेटर, खानसामे, ड्राइवर, चौकीदारा, कोई चाय बेचता है, कोई जूते पॉलिश करता है, ठीक है। वहाँ पे कोई इंटरनेशनल लेवल की हद तक अगर आप हमारे पानी की बात करें, दरियाओं की बात करें, वो सारे के सारा कश्मीर में से निकल रहा है, लेकिन हम बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। हमारी वहाँ पर बिजली की अगर बात कर लें, वो कंपैरेटिवली वहाँ पर महंगी है, हमारे यहाँ पर फिर भी उसकी निस्बत सस्ती है। तो इसलिए हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कश्मीर कॉज को। अगर हम नहीं करेंगे तो जो हमारे पास पार्ट है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर हम अब वहाँ पे जो वो जो कश्मीरी सो कॉल्ड मुजाहिद, एक तो जहाद के लोगों ने मजाक बना दिया, जो कश्मीरी मुजाहिदीन है, जब वो उनके फोर्सेस पे हमला करेंगे, पुलिस पे, सिक्योरिटी, तो क्या वो जवाब नहीं देंगे? हमारी फोर्सेस के ऊपर दहशतगर्द हमला करते हैं, हम जवाब नहीं दे रहे हैं, तालिबान को नहीं दे रहे हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी को नहीं, क्या हम उनको ओपन हैंड फ्री हैंड दे दें कि वो लोगों का कत्लेआम करते फिरें, कि उनको फ्री हैंड दे दें? कौन सा मुल्क दहशतगर्दों को, जो वहाँ पे कश्मीरी हैं वो दहशतगर्द हैं इंडिया के लिए, उनकी फोर्सेस पे हमला कर रहे हैं?